हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो डायबिटीज होता है उसमें ब्लड शुगर लेवल तो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा ही, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज हो रखा है उसके साथ साथ कई सारे और भी बीमारियां डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए डायबिटिक जो बीमारी है इसको हम लोग स्वीट पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जितने भी सारे ऑर्गन है, मेन जो ऑर्गन है उसको ये खराब करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए किडनी ज़्यादातर जो है वो खराब होती है, आंख खराब हो सकता है, या फिर नर्व जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम आपको जो है वो कैसे हो रही है। जिन लोगों को शुगर जो है ब्लड में ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ें कैसे हो रही है वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों को डायबिटिक हो रखा है तो उनके किडनी पे क्या इफेक्ट आ सकता है, किडनी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो किडनी है उसका क्या काम है। किडनी का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो है वो बैलेंस करके रखना। क्या बैलेंस करके रखना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा हो गया, जैसे कि हम लोग का बॉडी में जो साल्ट का मात्रा ज़्यादा हो गया या फिर सोडियम का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो जो किडनी है वो क्या करती है कि एक्सेस जो भी सोडियम बना हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। अगर पानी का मात्रा जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ा देगी। ठीक है, तो किडनी जो है वो क्या करता है, जितना भी सारा ब्लड हम लोग का है वो एक बार किडनी के पास जरूर जाता है वहाँ पे फिल्टर होने के लिए। ठीक है, तो किडनी के पास जब भी जाएगा तो किडनी डिसाइड करती है कि किसको जो है वो वापस बॉडी में भेजना है या फिर किसको जो है बॉडी से बाहर निकालना है। ये किडनी का काम है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपका ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का ग्लूकोज का लेवल 180 mg/dl से अगर कम है तो जो किडनी है वो क्या करती है कि उसको जब भी ब्लड के थ्रू जो ग्लूकोज आएगा किडनी के पास तो वो उसको क्या करेगी, बाहर नहीं जाने देगी, उसको रीअब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में भेज देगी। अगर 180 से कम है तो ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि ग्लूकोज एक मात्र ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, देखिए जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें क्या रहता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे और भी पार्ट में डाइजेस्ट होगा तो वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। और यही शुगर क्या कहाँ पे जाता है, सेल के पास जाएगा, और सेल क्या करती है, इससे हम लोग को एनर्जी बनाती है, तभी हम लोग का जो भी सिस्टम है बॉडी का वो काम करता है। अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हम लोग जो है वो जीवित नहीं रह सकते, हम लोग का बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करके जो है वो ब्लड में डाल देता है। अगर मान लीजिए किसी के ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल 180 mg/dl से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 200 हो गया, 250 हो गया, इतना हो गया, तो किडनी क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खो देती है। मतलब कि ग्लूकोज को वापस जो है वो ब्लड में नहीं डाल पाती है। ठीक है, तो जिन लोगों को 200, 250 इतना डायबिटिक रहता है उनके यूरिन में आपको जो है वो शुगर की मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके ग्लूकोज की मात्रा आपको शुगर में यूरिन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को जो यूरिन में शुगर दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोग जानिए कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बार बार बहुत ज़्यादा ही पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट पास करने की जो है इच्छा होती है। ये क्यों होता है, आप लोग समझिए कि जैसे ही हम लोग के ब्लड में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ब्लड हम लोग का कैसा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो विस्कस और होते जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग समझिए कि ये मान लीजिए क्या है कि ये हम लोग का जो है वो ब्लड है। ठीक है, ये क्या है, आपका ब्लड है, और ब्लड के चारों तरफ क्या होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक हाथ का जो है वो टिश्यू का सैंपल मैं लिया हूँ। ठीक है, बीच में ब्लड है, चारों तरफ क्या रहेगा, टिश्यू रहेगा। ठीक है, और टिश्यू यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड भी है और इसमें शुगर भी प्रेजेंट हो रखा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो गाढ़ा होने के कारण क्या होता है कि जो टिश्यू के आसपास जो भी वाटर प्रेजेंट है वो यहाँ से इधर शिफ्ट करने लगते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है जिसके चलते वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया है, और इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिसके चलते वाटर जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ब्लड में जो भी ये पोर होते हैं छोटे छोटे, आपको जो है वो छिद्र देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा,
और इसी छिद्र के थ्रू जो है वो वाटर इधर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब टिश्यू एरिया से वाटर जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड में मूव कर रहा है। ब्लड कहाँ पे जा रही है, ब्लड जो है वो किडनी के पास जा रही है, किडनी के पास जा रही है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड इसमें मूव होगा तो किडनी के पास भी ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो वहाँ पे यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और वैसे भी वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है 180 से, तो उसको भी कंट्रोल रोक नहीं पाती है। तो आपको इस कंडीशन में आपको जो है यूरिन पास बार बार आपको जो है यूरिन लगता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ से ज़्यादा जो है वो वाटर का लॉस हो रहा है, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगा और आपको हो सके तो डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो पॉलीडिप्सिया भी हो सकता है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्यास भी लगेगा। जिन लोगों को डायबिटिक है वो थोड़ा बहुत भी चलेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगेगा और उनको भूख भी एक्सेसिव लगेगा। भूख क्यों एक्सेसिव लगेगा इसको आप लोग जो समझिए, क्योंकि जो ग्लूकोज अल्टीमेटली जो है वो ब्लड में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सेल के पास जा नहीं रहा है, तो सेल को क्या लगेगा, सेल को खाना मिल नहीं रहा है तो उसको तो भूख हमेशा रहेगा ही। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ कि डायबिटिक जो है वो होता कैसे है, उसमें ये चीज़ें को मैं डिस्कस किया हूँ, ये चीज़ जो है वो कैसे होता है, आप लोग उसको जा करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को डायबिटिक हो रहा है उनको जो भूख की भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बार बार आप लोग जो है भूख लगेगा और भूख खाने के बाद आपको फिर से ब्लड में और ज़्यादा जो है ग्लूकोज का लेवल और बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि जिन लोगों को डायबिटिक हो रखा है उनका जो है इन्फेक्शन होने की जो है चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो जो ग्लूकोज है यानी कि जो शुगर है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ज़्यादा पनप सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर स्किन इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। जितने भी सारे ओपन एरिया हैं वहाँ पे इन्फेक्शन होने की जो है चांस आपको ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि हार्ट में जो है आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर जिन लोगों को डायबिटिक हो रखा है। ठीक है, तो आपको हार्ट में भी आपको चेस्ट पेन, हार्ट अटैक या फिर नैरो आर्टरी हो सकता है। ये क्यों होगा कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो हम लोग का ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है वो तो यूज हो नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे जमते जमते क्या होगा कि वहाँ पे इकट्ठा होते रहेगा ब्लड में। तो जो एक्चुअल में जो ब्लड है वो पास होना चाहिए था जिस स्पीड से, उस स्पीड से जो है वो पास नहीं होगा, मतलब कि जो सर्कुलेशन होना चाहिए था प्रॉपर बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो ये ब्लड वेसल है यहाँ पे ग्लूकोज का जो है जमाव ज़्यादा होने के कारण इस तरह से जो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। तो जो हार्ट हैं, जो भी हार्ट के जो भी ब्लड वेसल हैं वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जो भी छोटे छोटे ब्लड वेसल हैं, जो भी पतले पतले ब्लड वेसल हैं, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा नैरो देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको चेस्ट में पेन भी हो सकता है, अगर चेस्ट तक जो है वो ये ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो रहा है, तब आपको जो है हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर ये धीरे धीरे जो है वो ब्लॉकेज बढ़ते गया या फिर जो शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, तो इसीलिए जिनको शुगर हो रखा है उनका जो है ब्लड प्रेशर की भी बीमारी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब नर्व डैमेज की बात करें तो जितने भी सारे हम लोग का नर्व है उसमें भी आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नर्व क्या होता है कि जो भी हम लोग का सिग्नल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टच किए तो हम लोग का सेंसेशन हम लोग को ब्रेन तक पहुँच रहा है, तो वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ही पहुँच रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो भी ज़्यादातर जो नर्व डैमेज होते हैं वो आपको लेग में जो भी नर्व है वो आपको ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो लेग में जो भी ब्लड वेसल होते हैं उसको तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, मतलब कि उसको ऊपर आना रहता है ब्लड से, इसीलिए वहाँ पे ग्लूकोज का जो है वो जमाव आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है लेग में। तो वहाँ पर भी नर्व इम्पल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुँचेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको जो है वो जितने भी सारे फिंगर होते हैं, जो पैर के फिंगर हैं, उनमें आपको जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देगा, मतलब कि सूनपन हो सकता है या फिर नंबनेस हो सकता है, या फिर ऐसा फील होगा कि जैसे वहाँ पे जल रहा है कुछ, या फिर पेन लाइक जो है वो आपको इस तरह का जो है वहाँ पे पैर में जो है महसूस होता है। ज़्यादातर ये पैर में भी ये चीज़ें होती है, और ज़्यादा अगर जो है वो ख़राब कंडीशन हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो भी पैर के फिंगर हैं वो धीरे धीरे क्या होता है डेड करने लगते हैं, वहाँ पे जो आपको वुंड वगैरह डेवलप हो जाएगा, घाव वगैरह डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये आपको जो है वो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अब एक और चीज़ जो सबसे जो मेन जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल जितने भी सारे जो मेल हैं
उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की भी संभावना रहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी ब्लड वेसल जो भी वहाँ तक पेनिस तक यानी कि पहुँचना चाहिए था, ब्लड सप्लाई होना चाहिए था, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगा नहीं शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर ब्लड में जो है धीरे धीरे वो रास्ता को जो है जाम कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड में जो भी पेनिस वाला जो ब्लड है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है प्रॉपर तरीके से होगा नहीं, तो वहाँ पे जब तक ब्लड सप्लाई होगा नहीं तो इरेक्टाइल होगा नहीं, इरेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसके चलते आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है जिनको शुगर की बीमारी हो रखी है, ठीक है। अब आंखों में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है कि जैसे जैसे उनको जो विजन है वो कैसा रहेगा, देखने में आपको जो धुंधलापन आपको दिखाई देगा, या फिर ब्लाइंडनेस या फिर अंधापन भी हो सकता है ब्लड शुगर अगर एक्सेसिव मात्रा में जो है वो बढ़ गया तब, ठीक है। ये क्यों होता है कि जो भी हमारे रेटिना है, आपको पता होगा कि रेटिना पे हम लोग का जो है इमेज फॉर्मेशन होता है, और आँख में जो भी रेटिना है उसमें भी ब्लड सप्लाई होता है, तो वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से होगा नहीं, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकता है। या फिर हियरिंग प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब कि सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर जो है वो ब्लड का सप्लाई हो रहा है और जहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल हैं उसमें उस एरिया के ऑर्गन में आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या फिर उसमें ज़्यादा सीवियर जो है आपको बीमारी देखने के लिए मिल सकता है। डायबिटीज को आप लोग जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, ये धीरे धीरे आपके बॉडी को जो है डैमेज करता है, इसीलिए डायबिटीज को इतना डेंजरस बोला गया है। और इंडिया की हम लोग बात करें तो आपको जो है वो 95 से 99% लोग जो है वो डायबिटिक से ग्रसित हैं, और डायबिटिक में भी टाइप 2 डायबिटिक से जो है वो ज़्यादा ग्रसित है। अगर टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक ये क्या होता है, डायबिटिक होती कैसे है, तो उसका वीडियो आपको जो है मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जा करके उसको देखिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है डायबिटिक का वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।